महाभारत में वैसे तो सैकड़ों किरदार हैं, पर कर्ण जैसा शायद ही कोई है। एक ऐसा हीरो जिसकी कहानी असल में एक ट्रेजेडी है। वो एक ऐसा योद्धा था जिसे सम्मान मिलना चाहिए था, पर उसे मिली सिर्फ मुश्किलें। तो चलिए आज इस महान और दुखद नायक की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सच कहूं तो कर्ण की पूरी कहानी शायद इसी एक लाइन में ही है। वो एक पहेली थे। एक तरफ तो वो गुणी थे, दानवीर थे, जबरदस्त योद्धा थे, पर दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि वो कहानी में गलत पक्ष के साथ खड़े थे। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कर्ण के जीवन का हर फैसला, हर संघर्ष, अगर आप उसकी जड़ तक जाएंगे तो वो उनके जन्म से जुड़ा है। एक शुरुआत जो जितनी असाधारण थी उतनी ही रहस्यमयी भी। तो हुआ ये कि राजकुमारी कुंती को एक दिव्य मंत्र मिला था और बस अपनी जवानी के जोश में उन्होंने उसे परखने के लिए सूर्यदेव को बुला लिया। नतीजा, कर्ण का जन्म हुआ, वो भी जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ। पर अविवाहित कुंती समाज से डर गई और उन्होंने अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। और वहीं एक सारथी दंपत्ति ने उन्हें पाया और पाला। तो सोचिए, एक राजकुमार का पालन पोषण एक साधारण घर में हुआ, और ये बात कि उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया गया था, ये हमेशा उनके मन में एक कांटे की तरह चुभती रही। और इसी वजह से कर्ण को कई नामों से जाना गया। हर नाम उनकी जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता था। एक तरफ उनका असली नाम था वासुसेन, मतलब जो धन दौलत के साथ जन्मा हो, और दूसरी तरफ समाज ने उन्हें नाम दिया सूतपुत्र, यानी सारथी का बेटा। और ये नाम अक्सर लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि उनका सबसे प्रसिद्ध नाम कर्ण, इसके भी बहुत गहरे मतलब हैं। एक मतलब तो उनके दिव्य कुंडलों से जुड़ा है, पर दूसरा मतलब है पतवार। जानते हैं, जैसे नाव की पतवार उसकी दिशा तय करती है, वैसे ही कर्ण ने भी महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो अब आते हैं उस रिश्ते पर जिसने कर्ण के जीवन की दिशा ही बदल दी। ये थी राजकुमार दुर्योधन के साथ उनकी दोस्ती। एक ऐसा बंधन जो कभी नहीं टूटा। देखिए, ये दोस्ती दोनों के लिए अलग अलग मायने रखती थी। दुर्योधन को पांडवों को हराने के लिए एक ताकतवर साथी चाहिए था, और कर्ण को बस कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी जाति या जन्म देखे बिना उन्हें अपनाए, उन्हें सम्मान दे। तो दुर्योधन की राजनैतिक जरूरत कर्ण की सम्मान की तलाश से जाकर मिल गई। और ये दोस्ती शुरू हुई एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर। एक शस्त्र प्रतियोगिता चल रही थी। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उन्हें सूतपुत्र कहकर भरी सभा में बेइज्जत कर दिया गया। और ठीक उसी पल दुर्योधन आगे आया और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, ताकि वो अर्जुन के बराबर खड़े हो सकें। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो ये एहसान कैसे चुकाएंगे, तो दुर्योधन ने कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए जो कभी ना टूटे। बस इसी एक बात ने वफादारी का ऐसा रिश्ता बना दिया कि कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ खड़े रहे, चाहे उसकी योजनाएं सही हों या गलत। और फिर आया कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। युद्ध से ठीक पहले खुद कृष्ण ने उन्हें बताया कि वो कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं, पांडवों के भाई हैं। उन्हें सिंहासन ऑफर किया गया, वो सब कुछ जिसकी उन्होंने हमेशा चाहत की थी। अब सवाल ये था कि कर्ण क्या करेंगे। पर कर्ण ने वो सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वफादारी को चुना। उन्होंने उस दोस्त को चुना जो उनके साथ तब खड़ा था जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उन्होंने खून के रिश्ते पर दोस्ती और सम्मान के रिश्ते को तरजीह दी। उनका साफ मानना था कि असली रिश्ते प्रेम और कर्म से बनते हैं, सिर्फ जन्म से नहीं। पर कमाल की बात देखिए, कर्ण के जो सबसे बड़े गुण थे, उनकी वफादारी, उनकी दानवीरता, वही आखिर में उनकी हार की वजह भी बने। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण की ताकत से डरते थे। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण के पास जन्म से मिले दिव्य कवच और कुंडल है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो वो एक ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण के पास पहुंचे और दान में उनसे वही कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण सब जानते थे कि ये एक धोखा है, पर अपने दानवीर होने का वचन निभाने के लिए उन्होंने अपने शरीर से कवच कुंडल काट कर दे दिए। इस एक दान ने समझिए उनकी मौत तय कर दी। एक परीक्षा अभी और बाकी थी। इस बार उनके सामने आई उनकी अपनी माँ कुंती, वही माँ जिन्होंने उन्हें जन्म के समय त्याग दिया था। वो उनसे अपने दूसरे बेटों की जिंदगी की भीख मांगने आई थीं। कर्ण के जवाब में उनका सारा दर्द साफ झलकता है। लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद उन्होंने कुंती को वचन दिया।
उन्होंने कहा कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेंगे, ताकि युद्ध के बाद भी कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा रहें। ये एक और वादा था जो उनकी हार की तरफ ले गया। और फिर आया युद्ध का आखिरी दिन। एक पुराने श्राप की वजह से ठीक सबसे नाजुक मोड़ पर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो पूरी तरह असहाय हो गए। उस वक्त कर्ण निहत्थे थे, अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया और पुराने अपमान की याद दिलाकर बाण चलाने को कहा, और उसी पल अर्जुन ने तीर चलाकर अपने ही अनजाने बड़े भाई की जान ले ली। तो सवाल ये उठता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी कर्ण की कहानी लोगों को इतना क्यों छूती है? ऐसा क्या है इस किरदार में जो आज भी इतना प्रासंगिक लगता है? क्योंकि कर्ण का जीवन हमें कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या किसी की काबिलियत जन्म से तय होती है या उसकी कर्मों से? क्या धर्म या कर्तव्य का रास्ता हमेशा सीधा और साफ होता है? कर्ण की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे समाज, हालात और हमारे फैसले मिलकर किसी की जिंदगी को एक त्रासदी बना सकते हैं। और आखिर में कर्ण की कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा है या उन हालात का जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।